Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSB Success. For any query regarding SSB and AFSB, please join our Telegram channel SSB Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSB and AFSB, do subscribe our YouTube channel SSB Success. So today we are going to cover an important topic which was in news, and that is second phase of CPEC. Okay, and it is very important for your SSB and AFSB point of view. Okay, so let's get started with our topic. सी ये क्यों न्यूज़ में है? रिसेंटली पाकिस्तान ने एक नया एग्रीमेंट साइन किया है चाइना के साथ टू बिगिन द सेकेंड फेज ऑफ $60 बिलियन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको शॉर्टली सीपेक कहते हैं। अर्लियर पाकिस्तान ने डिस्कस किया था तालिबान लेड अफगानिस्तान ज्वाइनिंग द $multi-billion चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। जो सेकेंड फेज है वो प्राइमरली रिवॉल्व करता है अराउंड द स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। सीपेक है क्या, पहले उसकी बात करते हैं। देखो, सीपेक एक 3000 किलोमीटर लॉन्ग रूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो कि चाइना को कनेक्ट करता है चाइना के जो नॉर्थ वेस्ट जिनजियांग उइगुर ऑटोनोमस रीजन को कनेक्ट करता है ग्वादा पोर्ट इन द वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ बल्चिस्तान इन पाकिस्तान। ये बायलेटरल प्रोजेक्ट है चाइना एंड पाकिस्तान के बीच में, जिसका इंटेंशन क्या है, टू प्रमोट कनेक्टिविटी अक्रॉस पाकिस्तान, जिससे किससे नेटवर्क ऑफ हाईवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस, जो कि एकम्पनीड किए जाएंगे एनर्जी, इंडस्ट्रियल एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये जो है एक तरह से वे पेव करेंगे फॉर चाइना टू एक्सेस द मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका फ्रॉम ग्वादा पोर्ट, जिसकी वजह से चाइना इंडियन ओशन को एक्सेस कर पाएगा और इन रिटर्न चाइना सपोर्ट करेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को इन पाकिस्तान, सो दैट ये लेटर एनर्जी क्राइसिस को ओवरकम कर पाए और फॉल्टरिंग इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर पाए। सीपेक जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है। जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको लॉन्च किया गया था 2013 में, जिसका एम था लिंक करना साउथ ईस्ट एशिया को, सेंट्रल एशिया को, गल्फ रीजन को, अफ्रीका एंड यूरोप को विद अ नेटवर्क ऑफ लैंड एंड सी रूट्स। अदर देन दैट, व्हाट इज इंडिया स्टैंड ऑन सीपेक? देखो, इंडिया जो है वो सिवियरली क्रिटिकल है सीपेक के, बिकॉज ये पास करता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से, जो कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। इंडिया ने प्रोटेस्ट किया था चाइना पे ओवर सीपेक, क्योंकि ये जो है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लेड डाउन किया जा रहा है। इंडिया जो है वो मेंबर है क्वाड का, जो कि इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान की ग्रुपिंग है, जो प्रोवाइड करता है रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव फॉर कंट्रीज लुकिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बी ऑल्टरनेटिव टू चाइना। जो मेंबर कंट्रीज है क्वाड की, they have came up with certain some of the alternative, for example blue dot network or build back better world initiative। okay, देखो, सीपेक के इम्प्लीफिकेशन क्या होंगे इंडिया पे। इंडिया की सॉवरेनिटी को ठेस पहुंचेगी। इंडिया जो है कॉन्टिन्यूसली अपोज कर रहा है इस प्रोजेक्ट को, सिंस ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर टेरिटरी से पास करता है, जो कि गिलगित बल्तिस्तान है, जो कि जिसको क्लेम किया जाता है पाकिस्तान के द्वारा, बट ये है इंडिया की। ये कॉरिडोर को परसीव किया जाता है एज एन ऑल्टरनेटिव इकोनॉमिक रोड लिंक फॉर कश्मीर वैली लाइंग ऑन द इंडियन साइड ऑफ द बॉर्डर। मोस्ट जो की प्लेयर्स हैं इंडियन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, उन्होंने एक्सप्रेस किया है ऑप्टिमिज्म अबाउट दिस प्रोजेक्ट। काफ़ी सारे कॉल्स जो हैं वो लोकल बिजनेस एंड पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा किए गए टू डिक्लेयर कश्मीर ऑन बोथ साइड ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। हाउएवर, एक वेल कनेक्टेड गिलगित बाल्टिस्तान जो है अट्रैक्ट करेगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। अगर सीपेक जो है वो एक सक्सेस प्रूफ होता है तो फर्दर कंसोलिडेट कर पाएंगे इस रीजन की परसेप्शन को एज एन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज पाकिस्तानी टेरिटरी, और जो इंडिया के क्लेम को डिमिनिश कर देगा ओवर 73,000 स्क्वायर किलोमीटर पीस ऑफ लैंड, जो कि होम है मोर देन 1.8 मिलियन पीपल का। चाइनीज कंट्रोल ओवर ट्रेड विया सी की बात करते हैं। देखो, मेजर यूएस पोर्ट्स जो है ईस्ट कोस्ट पे वो डिपेंड रहते हैं पनामा कैनाल टू ट्रेड विद चाइना। अगर सीपेक जो है वो फुली फंक्शनल हो जाएगा तो चाइना की ऐसी पोजीशन हो जाएगी कि वो शॉर्टर और मोर इकोनॉमिकल ट्रेड रूट जो है ऑफर कर पाएगा टू मोस्ट नॉर्थ एंड लेटिन अमेरिकन एंटरप्राइजेस। इसकी वजह से चाइना के पास पावर होगी टू डिक्टेट द टर्म्स बाय विच इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ गुड्स विल टेक प्लेस बिटवीन अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन। चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की बात करते हैं। चाइना अपनी प्रेजेंस को बढ़ाता जा रहा है इंडियन ओशन में विद स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स एम्बिशन। ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल एम्बिशन क्या है? एक टर्म जो कि अमेरिकन्स ने दी थी, और इसको यूज़ किया जाता है बाय इंडियन डिफेंस एनालिस्ट टू रेफर चाइनीज़ का रिजाइम लाइक गेम प्लान। क्या गेम प्लान है? कि इंडिया को चारों तरफ से एनसर्कल करना थ्रू अ नेटवर्क ऑफ एयरफील्ड्स एंड पोर्ट्स।
देखो एग्जिस्टिंग जो प्रेजेंस है ना, चित्तौड़गढ़ पोर्ट बांग्लादेश, हम्बन बटोटा पोर्ट श्रीलंका, पोर्ट सुडान सुडान, मालदीव, सोमालिया, सियाचिल्स, a control of Guada port, ये एस्टैब्लिश करता है कंप्लीट डोमिनेंस ऑफ इंडियन ओशन बाय द कॉम्युनिस्ट नेशन। इमर्जेंस जो हो रही है पाकिस्तान की एज एन आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन, ये पोइज किया जाता है कि ये स्पीड अप करेगा पाकिस्तान के इकोनॉमिक प्रोग्रेस को। पाकिस्तानी एक्सपोर्ट जो मेनली टेक्सटाइल और कंस्ट्रक्शन मटेरियल इंडस्ट्री है, वो compete कर पाएगी डायरेक्टली इंडियंस के साथ इन द यूएस एंड यूएई, जो कि टॉप लाइक टू ऑफ द टॉप 3 ट्रेडिंग पार्टनर्स है दोनों कंट्री के। जो सप्लाई है रॉ मटेरियल का चाइना से जो आता है वो ज़्यादा इजीली अवेलेबल होगा। पाकिस्तान जो है वो सूटेबली प्लेस कर पाएगा एक रीजनल मार्केट लीडर इन सेक्टर्स में, मेनली एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स। स्ट्रॉन्गर बीआरआई एंड चाइनीज डोमिनेंस होगी इन ट्रेड लीडरशिप। देखो चाइना का जो बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है वो फोकस करता है ट्रेड कनेक्टिविटी बिटवीन चाइना एंड रेस्ट ऑफ यूरेशिया थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पोर्ट्स, रोड्स, रेलवेज, और जिसकी वजह से चाइना का जो प्लान है वो पूरे रीजन को पॉलिटिकली डोमिनेट कर पाएगा। सीपेक एक ऐसा ही जाइंट स्टेप है इसी डायरेक्शन में। चाइना जो कि एक्सेप्ट किया जाता है और इंटीग्रेट किया जाता है विद द रेस्ट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी, उनके पास बेटर से है यूनाइटेड नेशन में एंड विद इंडिविजुअल नेशन, जो कि प्रूव हो सकता है एक तरह का बैड न्यूज फॉर एन इंडियाज इंस्पायरिंग टू एक्वायर अ परमानेंट सीट एट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। वे फॉरवर्ड की बात करें, इंडिया की जो फ्यूचर स्ट्रेटजी थ्रस्ट है ऑन सीपेक, उस वो जो है दैट मस्ट बी बेस्ड ऑन केयरफुल रीअसेसमेंट ऑफ द पोटेंशियल बेनिफिट्स एज वेल एज डिसएडवांटेजेस फ्रॉम द बीआरआई प्रोजेक्ट। इंडिया को स्पीड अप करना चाहिए अपना डेवलपमेंट वर्क ऑन इट्स लाइक ओन स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट, जैसे बांग्लादेश, चाइना, इंडिया एंड म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि है बीसीआईएम एंड चाबार पोर्ट। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर एक इंडिया जापान इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट है जो प्रोवाइड करेगा इंडिया को एक स्ट्रैटेजिक बेनिफिट और चाइना को काउंटर करने में हेल्प कर पाएगा। So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Thank you guys. Bye bye. Take care.